हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी नौकरी पर निर्भर ना रहना पड़े और आप जब काम ना भी करें तब भी आपके पास इनकम आती रहे और आप अपने परिवार के साथ आराम की जिंदगी जी सके। दोस्तों, जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना हर इंसान का सपना होता है और आखिर क्यों ना हो। हर इंसान चाहता है कि वो फाइनेंशियल फ्री रहे ताकि उसे कल की चिंता बिल्कुल ना हो और वो आराम से अपने सभी सपनों को पूरा कर सके। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इंसान को मेहनत भी करनी पड़ती है और तभी वो उस मुकाम तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप किन तरीकों से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, हार्ड कैश। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हार्ड कैश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ड कैश कमाने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो हार्ड कैश कैसे अर्न कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिर्फ नौकरी करके आप हार्ड कैश अर्न नहीं कर सकते और ना ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको अच्छी खासी इनकम मिल जाती है और फिर आपको नौकरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए पैसे कमाने के कई सारे तरीके ढूंढिए और कोशिश करें कि आपके कई सारे इनकम सोर्स हों, ताकि अगर किसी महीने आपकी एक जगह से इनकम ना भी आए तो दूसरी जगह से आपकी इनकम आती रहे। इसलिए आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना एक मंथली बजट तैयार करें, ताकि आपको पता चले कि आप हर महीने कितने पैसे कमा रहे हैं और आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और आखिर में आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं। ऐसा करने से आप अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे और आराम से हर महीने सेविंग भी कर पाएंगे। और जब आपकी सेविंग्स होने लगेंगी तब आप उसके बाद ही अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे या फिर अपना कोई बिजनेस शुरू कर पाएंगे। इस तरह से दोस्तों, आप अलग अलग तरीके आजमाकर हार्ड कैश अर्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, अपने घर के अगले 6 महीनों तक का खर्चा जमा करें। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये भी जरूरी है दोस्तों कि आपके पास कम से कम अगले 6 महीने तक के खर्च के पैसे पहले से ही जमा हो। ऐसा करना आसान नहीं है दोस्तों, ऐसा करने में समय भी लग सकता है और हो सकता है कि आप इसे कम समय में ही कर लें। लेकिन जब आप ऐसा कर लेंगे तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। बता दें दोस्तों कि 6 महीने के घर खर्च में आपके सभी ज़रूरी खर्चे शामिल होंगे, जैसे कि आपके घर का रेंट, खाने का खर्चा, बिल, बच्चों के स्कूलों की फीस, दवाइयों का खर्चा और बाकी ज़रूरी खर्चे जो आपने अपने बजट में शामिल किए होंगे। आपको इस बारे में बजट से अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि बजट की मदद से आप समझ पाएंगे कि आपके एक महीने का औसतन खर्चा कितना होगा और फिर आप उसी हिसाब से अपने हर महीने के खर्चों को जोड़कर 6 महीनों के खर्चों का टोटल बिल बना सकते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि अगले 6 महीनों का खर्चा उठाने के लिए आपके पास कितने पैसे होना ज़रूरी है। इसके बाद फिर आप उन पैसों को इकट्ठा करना शुरू कर दें। पहले आपके पास अगले 1 महीने के पैसे जमा होंगे और फिर 2 महीने के, और ऐसा करते करते आप 6 महीने के पैसे भी इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए समय के साथ साथ आपको काफ़ी मेहनत भी करनी होगी और आपको अपनी इनकम बढ़ाने की भी कोशिश करनी होगी, ताकि आप हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा पाएं। अगर आप अभी से ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आप जल्द ही ऐसा कर पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आसानी से हासिल कर पाएंगे। नंबर 3, मानसिक शांति। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप मेंटली भी शांत हों। बाकी चीज़ों के साथ साथ मेंटल पीस पाने के बाद ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होगी, क्योंकि अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है लेकिन अगर आप परेशान हैं या स्ट्रेस में हैं, जिस वजह से आपको मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है, तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मेंटल पीस हासिल करने के लिए आप काफ़ी सारे तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि अगर आप पहले से ही सभी ज़रूरी चीज़ों का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, गाड़ी का, घर का इंश्योरेंस, अपने परिवार के लिए टर्म प्लान आदि। दोस्तों, इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए अपनी और अपने परिवार की ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। ध्यान रहे कि अपनी हेल्थ के साथ साथ ऐसी सभी चीज़ों का इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है जिनको आप खोने का रिस्क नहीं ले सकते। खासकर महंगी चीज़ों का, जैसे कि घर, गाड़ी, ऑफिस का इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। इसके अलावा आप लाइफ इंश्योरेंस भी ज़रूर करवाएं। आपके पास कम से कम 60 लाख का टर्म इंश्योरेंस प्लान ज़रूर होना चाहिए। अगर आज के दौर में आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस ना हो तो आप मेंटल पीस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज कितनी महंगी हो गई हैं और बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अच्छे कवर वाला इंश्योरेंस लेना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, ताकि मुश्किल आने पर भी आप अपने मेंटल पीस को बनाए रख सकें।
इसके अलावा दोस्तों आप पहले से ही इमरजेंसी फंड भी बनाकर रखें, क्योंकि इसके ना होने से आप अपना मेंटल पीस खो सकते हैं। कोरोना के बाद से काफी सारे लोग इसकी अहमियत को अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए ये सबसे जरूरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। जो लोग ऐसा नहीं करते उनको आगे जाके काफी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। कोशिश करें कि इमरजेंसी फंड आप पहले से ही बनाकर रखें, ताकि बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए या कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जब आपको पैसों की जरूरत हो, तो ये फंड आपके काम आ सके। दोस्तों अभी शायद आपको ये काम की चीज ना लगे, लेकिन इमरजेंसी में आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा। इसलिए इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आपने पहले से इमरजेंसी फंड बनाकर नहीं रखा होगा तो जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि आपको अपने बचाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना पड़े, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट या दूसरी जगह से पैसे निकाल कर इस्तेमाल करने पड़े, और इस वजह से आपका काफी लॉस हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप इमरजेंसी फंड भी पहले से ही बनाकर रखें, और इन सब तरीकों को अपनाकर आप मेंटल पीस भी हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम काफी आसानी से हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनको अपनाकर आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, और अगर आप इन बातों को आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी तरीकों को जरूर फॉलो करेंगे, और साथ ही हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी ही और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।